हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आई होप गाइज आपने इससे पिछला लेक्चर देखा होगा, जहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्यों इसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, इस ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप से किस प्रकार से डिफरेंशिएट होता है, क्यों इसको हम वैक्यूम में रखते हैं, आपके किस प्रकार से इसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके जो है लेंसेज लगे रहते हैं, ग्लास के ना लगे रह करके। यानी कि यहाँ पर हम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटेड लेंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपका जो है सोर्स क्या होता है, बहुत सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप को यहाँ पर डील करने वाले हैं। एक आपका टैम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा गाइज यहाँ पर सैम यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। एक्चुअल में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले आप इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल समझो, क्योंकि आपको मैंने बहुत ज्यादा बेसिक यहाँ पर बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स यहाँ पर टंगस्टन होता है गाइज। ठीक है ना, तो चलिए आइए इसका जो है आप सोर्स आप देखने की कोशिश करो। तो आपको एक इस प्रकार से, ठीक है ना, एक इस प्रकार से माइक्रोस्कोप मिलेगा जो कि आपका वर्टिकल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। एंड गाइज यहाँ पर ये आपका जो है वैक्यूम में प्रेजेंट होता है। यानी कि आप देखोगे ये सारा का सारा जितना भी आपको मिलने वाला है, चाहे आपका कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हो, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हो, आपका सैंपल रखा जाना हो, ये सब का सब आपका कहां पर रखा जाता है, वैक्यूम में रखा जाता है गाइज। तो चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करो। तो सबसे ऊपर आपके लगा हुआ रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन सोर्स, जो कि होता है गाइज आपका टंगस्टन, जो कि आपका होता है टंगस्टन। एंड ये टंगस्टन आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करेगा गाइज, जब इस पे हम अराउंड 10 के वोल्ट, ठीक है ना, यानी कि 10 किलो वोल्ट का जो है हम टेम्परेचर देंगे, यानी कि आपके जो हम इतना जो है एनर्जी को फ्लो करेंगे, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना चला जाए, तो यहाँ पर आपके लगे हुए होते हैं साइड में एनोड, आपके क्या लगे हुए होते हैं, साइड में एनोड लगे हुए रहते हैं, जो कि आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहता है निगेटिव चार्ज आता है, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड ये आपके कंडेंसर लेंस पाएंगे। एक्चुअल में कंडेंसर लेंस जो होता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। ठीक है ना, जहां पर आपकी बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, जैसे कि आपकी जो है कूलिंग कूलिंग कोयल लगी हुई रहती है आपकी। ठीक है ना, जो कि आपका जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम को कूल करके रखती है। एंड यहाँ पर जो आपके जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका प्रॉपर वे में रहे, उसके लिए भी ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करती है। तो यहाँ पर आपके कंडेंसर लेंस लगे हुए रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आपके बने हुए रहते हैं। फिर इसके बाद आपका अपर्चर लगा हुआ रहता है, जो कि आपका कंडेंसर अपर्चर ही होता है, जहां पर एक्चुअल में लाइट को जो है लाइट को फोकस किया जाता है। याद रख लेना, इस कंडेंसर अपर्चर पे लाइट को जो है फोकस किया जाएगा। अब स्पेसिमेन पे, अब यहाँ पर मान लो आपका ये कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है। स्पेसिमेन आपके स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन के लिए हमको एक स्लाइड बनानी पड़ती है। अब ये जो स्लाइड बनाई है गाइज हमने, ये आपकी किसी बैक्टीरिया की हो सकती है, किसी वायरस की हो सकती है। अगर ये बैक्टीरिया की है तो इस बैक्टीरिया को आपका कट किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है ना, इस बैक्टीरिया को अराउंड 200 टाइम, याद रखो, 200 टाइम काटा जाएगा, यानी कि इतने गुना इसको काटा जाएगा, देन जा करके इसकी एक थिन, याद रख लेना, यहाँ पर आपको एक थिन स्लाइड की जरूरत होती है, थिन स्पेसिमेन की जरूरत होती है। ये आपका थिन स्पेसिमेन आपने यहाँ पर रख दिया, जो कि आपका अगर बैक्टीरिया 200 टाइम काट लिया, अगर वायरसेज है तो आपने जो है उसको डायरेक्ट रख दिया। यानी कि यहाँ पर जो आपने स्पेसिमेन रखा है, उसका जो आपका डायमीटर लेना है अराउंड नैनोमीटर में ही लेना है। ठीक है ना, अराउंड नैनोमीटर में ही आपको लेना है। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमने सोर्स रखा है, उस सोर्स के लिए आपको जो स्टेनिंग है, वो स्टेनिंग होती है गाइज आपकी हैवी मेटल के थ्रू।
किसके थ्रू होगी? हैवी मेटल के थ्रू होगी। हैवी मेटल में आपका ओस्मियम टेट्रोक्साइड एंड यूरेनाइल एसीटेट्स, ये दो बहुत ही ज्यादा स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं। नाम याद रख लेना, आपसे पूछे जा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए आपका जब स्टेनिंग करते हैं कौन कौन से हैवी मेटल्स को लिया जाता है। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नाम इनका याद रख लेना। तो अब आपने जो है अपनी जो स्लाइड है वो प्रिपेयर कर ली, उस स्लाइड को आप लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हो, ठीक ना, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी स्लाइड पहुंचा दिया है जहां पर अब आपके इलेक्ट्रॉन फोल होंगे। अब आपके इलेक्ट्रॉन फोल होंगे, मान लो ये आपकी कोई स्लाइड रखी हुई थी, ठीक ना, ये आपकी स्लाइड रखी हुई थी जहां पर ये आपका कोई भी स्पेसिमेन है। अब ये स्पेसिमेन क्या है? आपका थिक स्पेसिमेन है। यहाँ पर क्या होता है गाइज कि जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर साइड पर लगेंगे एंड इस स्पेसिमेन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, कैप्चर कर लिए जाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते रहते हैं जो कि यहाँ पर ये थिक होने की वजह से, जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो थिक होता है, थिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपके जो है निकल जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पर प्रॉपर वही आपका, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव अपर्चर लगा हुआ रहता है एंड स्पेसिफिकली उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये आपका आपका पास होने देता है जो कि स्पेसिमेन से आ रहे हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली इसको हम पिन होल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पिन होल लगा रहता है जो कि केवल और केवल वही आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब आपका जो है फर्दर नीचे पहुंचाएगा जो कि आपके स्पेसिमेन से निकले हुए हैं। यहाँ पर फिर सेलेक्टेड एरिया अपर्चर जो कि आपका पिन होल का ही होता है। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट लेंसेज यहाँ पर लगे रहते हैं, काफी टाइप के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। सबसे लास्ट में आपका प्रोजेक्टाइल लेंस लगा रहता है जिसको हम ओक्यूलर लेंस के नाम से भी जानते हैं। एंड गाइज यहीं पर आपका जो है इमेज जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये चीज जो रहती है, ये चीज आपकी जुड़ी हुई रहती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन से, यानी कि आपके मॉनिटर से। जो भी आपको चमकेगा वो सब अब आपको मॉनिटर पे ही चमकने वाला है, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट देख रहे हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो है चमकने वाला है। यहाँ पर जो इमेज मिलेगी गाइज इस स्पेसिमेन की, वो आपको 2D इमेज मिलेगी, 3D इमेज नहीं मिलती। एंड गाइज जो आपको इमेज मिलेगी वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी, वो हमेशा कैसी मिलेगी? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको देखो ट्रांसमिशन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रॉन कैच हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसमिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, आपका इसके बाद स्कैटरिंग किसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में, जहां पर मैंने आपको माइक्रोस्कोपी करवा रखा है, लेक्चर 1 से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको वही इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हो आप जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है गाइज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि टैम, transmission electron microscope is a type of electron microscope that use transmit electron to develop an enlarged image of a specimen। यानी कि आपसे के जो है स्पेसिमेन के थ्रू जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर के आते हैं वही आपको एनलार्ज करके अब ऑब्जेक्टिव लेंस एंड प्रोजेक्टाइल लेंस के थ्रू आपको अब चमकने वाले हैं, ठीक है ना। यही इसका फिनोमिना है। इसके बाद देखो इन दिस सिस्टम वेरी थिन स्पेसिमेन, यहाँ पर आपको गाइज वेरी थिन स्पेसिमेन लेना पड़ता है, जबकि जो आपका सैम होता है वहां पर आपको थिक स्पेसिमेन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको वेरी थिन स्पेसिमेन लेना पड़ेगा, नॉट मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि जो आपका स्पेसिमेन है वो आपका 100 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अबाउट 200 टाइम्स थिनर द स्पेसिमेन यूज इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे थे स्पेसिमेन का, उसके अराउंड ये 200 टाइम्स थिनर होना चाहिए आपका।
आर यूज इलेक्ट्रॉन आर फोकस्ड ऑन स्पेसिमेन यूजिंग ए कंडेंसर लेंस, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को फोकस किया जाएगा कंडेंसर लेंस के थ्रू आपका जो है स्पेसिमेन पे, एंड देन इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट विद द कंपोनेंट ऑफ द स्पेसिमेन एंड गेट emitted out from the sample, ठीक है ना, and the emitted electron are passed through the objective and ocular electromagnetic lens and प्रोजेक्टेड ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यानी कि सबसे पहले क्या होने वाला है, जो चीज मैंने आपको बताई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से जो आपका टंगस्टन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, कंडेंसर पे पहुंचेगा, कंडेंसर इस इलेक्ट्रॉन को कंडेंस कर देंगे एंड ये आपका स्पेसिमेन पे जाने वाला है। स्पेसिमेन पे जाने के बाद जो यहाँ से एमिट होंगे, जो यहाँ से आपके एमिट होंगे यानी कि ट्रांसमिट होंगे इलेक्ट्रॉन, उनको कैप्चर कर लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, जो कि किसी भी चीज को एनलार्ज करके दिखाएंगे। फर्दर इसको प्रोजेक्टाइल लेंस पे डाला जाएगा जो कि और ज्यादा एनलार्ज कर देंगे, एंड फाइनली इसको एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो है मतलब देख लिया जाता है, ठीक है ना। एंड प्रोजेक्ट ऑन ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन व्हेन द इलेक्ट्रॉन हिट्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एन एनलार्ज इमेज इज डेवलप, जबकि आपकी जो फ्लोरेसेंट पे जैसे भी आपके पड़ेंगे तब आपकी जो है एनलार्ज स्क्रीन मतलब जो आपका मॉनिटर है वो उनको कैप्चर कर लेगा एंड आपको एक वेल 2D डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना, 2D डायग्राम मिलेगा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट प्रोड्यूस 2D ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये चीज आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर आपको 2D ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलता है विद द वेरी हाई रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन अप टू 50,000 यानी कि 15,000, ठीक है ना, 15,000 एक्स आपको यहाँ पर जो है एनलार्ज इमेज मिलने वाली है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक अंतर लिखा हुआ, लाइट माइक्रोस्कोप एंड आपका जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये आपका प्रेस्कोट का डायग्राम है। देखने की कोशिश करो, अगर हम हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्निफिकेशन देखें तो अराउंड यहाँ पर 1500 तक की मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको 10C यानी कि 10C तक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वेस्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि यहाँ पर आपको 0.2 नैनोमीटर तक जो है रेजोल्यूशन मिल जाएगा। रेडिएशन सोर्स की बात करें तो विजिबल लाइट यानी कि इल्यूमिनेशन क्या होता है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। मीडियम ऑफ ट्रेवल यहाँ पर एयर होती है, लेकिन यहाँ पर आप हाई वैक्यूम का यूज करते हो। टाइप ऑफ लेंस की बात करते हो तो यहाँ पर आप ग्लास का यूज करते हो लाइट माइक्रोस्कोपी में, जबकि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हो। सोर्स ऑफ कंट्रास्ट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि जो आपके लाइट के एब्जॉर्प्शन पे कहाँ पर आपकी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ पर आपकी स्कैटरिंग हो रही है, तो वो सारी चीज देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितनी आपकी ट्रांसमिशन होकर के नीचे की तरफ जा रही है, वो लाइट आपकी, वो इलेक्ट्रॉन आपका कैप्चर कर लिया जाता है, फ्लोरेसेंट पे जाकर के पड़ेगा, फिर वो आपका फर्दर एक आपकी 2D इमेज बना देगा। फोकसिंग मैकेनिज्म यहाँ पर एडजस्ट लेंस एंड पोजिशन मैकेनिकली, यानी कि हम जो है जो आपका लेंसेज होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस हो, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम एडजस्ट करके देखते हैं, जबकि यहाँ पर आप मैग्नेटिक लेंस को जो है एडजस्ट करोगे, यानी कि मैग्नेटिक लेंस को ऊपर नीचे करोगे। मेथड ऑफ चेंजिंग मैग्निफिकेशन, स्विच द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द और आईपीसेस, यहाँ पर आप जो है आईपीसेस या फिर आईपीसेस मान लो आपके अलग अलग होते हैं, 10x का भी होता है एंड आपका 15x का होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि आपकी 4x का भी होता है एंड आपका 14x का भी होता है, इसको आप जो है चेंज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका मैग्निफिकेशन जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडजस्ट करंट ऑफ द मैग्नेटिक लेंस, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक लेंस ही आपको जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके बाद देखो स्पेसिमेन माउंट, यहाँ पर आपका ग्लास स्लाइड पे होता है, जबकि यहाँ पर आपका मेटल की ग्रिड होती है जिसपे आपके स्पेसिमेन को रखा जाता है, ठीक है ना। स्पेशली जो आपकी कॉपर होता है यहाँ पर जिसपे आपका स्पेसिमेन रखा जाता है, लेकिन आपको लाइट माइक्रोस्कोप में गिलास के ऊपर आपका जो है सैंपल रखा जाता है जहां पर इसकी स्टेनिंग वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पर गाइज हम यूज करते हैं कॉपर का, तो ये चीज भी गाइज आपसे पूछी जा चुकी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। नेक्स्ट आपके लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन उसके बाद हम जो है आपका
आपका अलग-अलग माइक्रोस्कोप पे चलेंगे। कल हम आपका माइक्रोस्कोपी समाप्त कर देंगे। अराउंड सभी टाइप के हमने माइक्रोस्कोप पढ़ लिए हैं। तो मिलता हूँ गाइज़ मैं आपको अब सैम के लिए यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।